नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मेरा नाम नेहा नागरानी और मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स क्लासेस में। तो किसी ने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो, ताकि आप जैसे हर बच्चे तक इन वीडियोस का बेनिफिट पहुंच पाए। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैथ्स में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर पे हैं, जिसमें हमने एक्सरसाइज 3.3 तक पूरा कंप्लीट कर लिया है विद ऑल दी क्वेश्चंस एंड ऑल दी कंसेप्ट। ओके, अब आज की क्लास में हमें नया कंसेप्ट पढ़ना है। नया कंसेप्ट क्या पढ़ना है? बहुत इजी कंसेप्ट है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन। इन दो कंसेप्ट्स के ऊपर आज हमारी क्लास है। बहुत इजी कंसेप्ट है बट थोड़ा सा ध्यान आप लोगों का चाहिए। चलो आ जाओ। ओके, सबसे पहले है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंटली आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। चलो अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलता है कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में एक वैल्यू कितनी बार रिपीट हो सकती है। मैंने क्या बोला? प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलता है एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन। कंप्लीट रिवॉल्यूशन मतलब ये 0 डिग्री से चला 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, इसे ही एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कहते हैं। 90 डिग्री तक चला, फिर 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री, फिर 360 डिग्री। तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में एक वैल्यू कितनी बार रिपीट होती है, वो ही है उसका थीटा, वो ही है उसका सॉल्यूशन। एक कंप्लीट 360 डिग्री में कौन से एंगल पर एक ही वैल्यू आएगी? मैंने क्या बोला? एक कंप्लीट 360 डिग्री में कौन से वैल्यूज पर कौन से एंगल्स पर कौन से थीटा पर एक ही वैल्यू आएगी, उसे कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, अभी और अच्छे से समझाती हूँ। देखिए, जैसे मैंने लिखा sin x इज इक्वल्स टू 1/2। मैंने क्या लिखा हुआ है? sin x इज इक्वल्स टू 1/2। मतलब जो मेरा sin थीटा है वो 1/2 है। इसका मतलब है कि एक थीटा, एक एंगल पर sin 1/2 उसकी वैल्यू है। ठीक है, sin थीटा मतलब एक एंगल पर sin की वैल्यू क्या है? 1/2। ठीक है, अब मेरे को बोला गया है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन ढूंढो इसका। प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब मुझे क्या ढूंढना है? मुझे ऐसे थीटा ढूंढने हैं जिसमें आंसर 1/2 ही आएगा। ऐसे एंगल साइन के, ऐसे एंगल जिस पर आंसर 1/2 ही आएगा, लेकिन किस पर? सिर्फ एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन पर। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन पर मतलब इस तरीके से। बस ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है, तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जितने एंगल्स बन सकते हैं, तो उसमें से ऐसे एंगल्स ढूंढो जिस पर वैल्यू 1/2 आए। ये होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब। अभी मैंने सिर्फ प्रिंसिपल सॉल्यूशन का आप लोगों को मतलब बताया है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब होता है, जैसे मैंने ये एग्जांपल के लिए वैल्यू ली sin थीटा 1/2, तो मुझे ये बताना है कि कौन से ऐसे एंगल्स हैं जिस पर साइन की वैल्यू 1/2 आएगी। लेकिन एंगल्स कौन से? सिर्फ एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो एंगल्स पॉसिबल है। मतलब कंप्लीट रिवॉल्यूशन मतलब 360 डिग्री, 90 डिग्री तक, फिर 180 डिग्री तक, फिर 270 डिग्री तक, फिर 360 डिग्री तक, 360 डिग्री तक। तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के अंदर जितने एंगल्स पॉसिबल हैं, उन एंगल्स में से कौन से ऐसे एंगल्स हैं जिस पर साइन की वैल्यू 1/2 होगी। ऐसे एंगल्स मुझे बताओ, मतलब ऐसे थीटा मुझे बताओ, क्योंकि थीटा का मतलब एंगल होता है। दैट इज सेड टू बी प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, तो मैंने जो बोला मैं उसे हिंदी में एक बार आप लोग के सामने लिख देती हूँ। मतलब इंग्लिश लिख रही हूँ इंग्लिश में, लेकिन मतलब वो हिंदी का है। ठीक है, सेंटेंसेस हिंदी के हैं। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला? प्रिंसिपल, क्योंकि इससे आपको हमेशा याद रहेगा कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब
एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जितने एंगल विजिबल है सबको, पहले मैं देख लूं, एक सेकेंड, हाँ अब विजिबल है, हाँ, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जितने एंगल बनते हैं उसमें से कौन से एंगल हैं जिस पर गिवन वैल्यू आएगी। हमें क्वेश्चन में दिया होगा ना, आएगी, वो बोला जाता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। गिवन वैल्यू का मतलब है, गिवन वैल्यू का है, गिवन वैल्यू का मतलब है क्वेश्चन में दी होगी, क्वेश्चन स्पेसिफाइड। ठीक है, विजिबल है सबको, ठीक है, ये होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब। तो अब जैसे मेरे एग्जाम्पल में मैंने दिया है साइन थीटा 1/2, ठीक है, तो अब मुझे बताना है कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जितने एंगल्स पॉसिबल है, ठीक है, उसमें कौन से ऐसे एंगल्स हैं जिस पर वैल्यू 1/2 आएगी। वो जितने एंगल्स पॉसिबल हैं जो थीटा पॉसिबल हैं उन्हीं कहा जाता है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसमें देखो ध्यान से, साइन थीटा 1/2, 1/2 मतलब साइन पॉजिटिव है। अब साइन पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट्स में होता है? साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो साइन थीटा मतलब पॉजिटिव वैल्यू साइन की कौन से क्वाड्रेंट में आती है, क्योंकि यहाँ 1/2 दिया है पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव वैल्यू साइन की कौन से क्वाड्रेंट्स में आती है? फर्स्ट और सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट्स में कौन से एंगल्स बन सकते हैं वो देखिए, सिर्फ एक रिवॉल्यूशन, सिर्फ 360 डिग्री तक, उसके ऊपर के नहीं। ठीक है, बिकॉज हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। ओके मैम, इसका मतलब होता है जैसे 0 है तो एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो थीटा एंगल्स बन सकते हैं, एंगल मतलब थीटा, तो कोई भी एंगल बन सकता है या 90 डिग्री से छोटा एंगल बनेगा, मतलब π/2 माइनस थीटा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट तक तो 90 डिग्री होता है। तो कोई भी एंगल बनेगा जिसको मैंने रिप्रेजेंट करा है थीटा से, या 90 डिग्री से कम के एंगल बनेंगे π/2 माइनस थीटा। ओके मैम, सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन से एंगल बन सकते हैं? 90 डिग्री से ऊपर के, लेकिन 180 डिग्री तक, तो क्या बनेंगे? π/2 प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा, 180 डिग्री पाई, यही एंगल्स बनेंगे। तो इन्हीं एंगल्स में से तो कोई एंगल होगा जिस पर वैल्यू 1/2 आएगी और हमें ऐसे ही एंगल्स ढूंढने हैं। ठीक है, इतना क्लियर? ओके, नेक्स्ट स्टेप हम π/2 नहीं ले सकते। क्यों मैम? बिकॉज π/2 लेने से जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में π/2 यूज हो जाता है, मतलब डिनोमिनेटर में 2 यूज हो जाता है, π/2 प्लस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा या 3π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंजेस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंजेस, साइन का बन जाता है कॉस, राइट, हमने पढ़ा हुआ है ये। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ चेंज नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि आंसर हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है कि साइन x 1/2 है, मतलब थीटा वो वैल्यू है साइन की, वो एंगल है साइन का जिस पर वैल्यू 1/2 है, तो साइन ही रहना चाहिए, और साइन तभी रहेगा जब हम π/2 नहीं ले। तो अब हमें इससे फटाफट हमें क्या चीजें पता चली कि साइन थीटा 1/2 है, हमें इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन ढूंढना है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब ऐसे एंगल जिस पर साइन की वैल्यू 1/2 आए, मतलब पॉजिटिव है, लेकिन एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के अंदर, मतलब 360 डिग्री से ऊपर के एंगल्स नहीं हो सकते। ओके मैम, इतना समझ में आ गया। सेकेंड बात बताइए, सेकेंड बात 1/2 मतलब पॉजिटिव, तो भाई साइन पॉजिटिव कहाँ होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से एंगल्स बन सकते हैं? थीटा रिप्रेजेंट करो या 90 डिग्री से छोटा, मतलब π/2 माइनस थीटा, क्योंकि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में बन सकते हैं। अब उसको रिप्रेजेंट करा मैंने थीटा से कि थीटा एंगल बन सकते हैं, मतलब कितने भी एंगल बन सकते हैं बट 90 से छोटा, मतलब π/2 माइनस थीटा। ठीक है मैम,
और मैम सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से ऊपर बन सकते हैं, मतलब π/2 प्लस थीटा, या 180 से छोटे बनेंगे क्योंकि 180 के बड़े वाले एंगल तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, तो मैम पाई माइनस थीटा। ठीक है मैम, इतनी चीज समझ में आई। ये अभी समझाने में स्टेप ज्यादा लग रहे हैं, वरना तो आप 2 मिनट में इसको सॉल्व कर लोगे ना। हाँ, अब आपने क्या सोचा कि मैम अब π/2 ले नहीं सकते, क्यों? क्योंकि उससे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है और हमें चेंज नहीं करना, क्योंकि हमें क्वेश्चन में सॉल्यूशन तो दिया ही हुआ है ना कि भाई ऐसी साइन की वैल्यू जिस पर 1/2 वैल्यू आए, ऐसा साइन का एंगल जिस पर वैल्यू 1/2 आए, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, तो π/2 नहीं ले सकते। अब क्या लेंगे? जो अवेलेबल है, इधर थीटा और इधर पाई माइनस थीटा, बस अब इससे आ जाएगा सॉल्यूशन। देखिए इसका मतलब मैं एक तो क्या ले सकती हूँ? थीटा। ठीक है, अब यहाँ मुझे बताइए साइन 1/2 कौन सी वैल्यू पर होता है? जो 90 डिग्री से छोटे एंगल्स हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब क्या? 90 डिग्री से छोटे एंगल्स या अप टू 90 डिग्री, और उसको मैंने रिप्रेजेंट किससे किया? थीटा। π/2 माइनस थीटा नहीं ले सकती क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा। साइन की वैल्यू पॉजिटिव फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही है, तो पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट ले लो। कौन से एंगल्स है? 90 डिग्री से छोटे वाले या अप टू 90 डिग्री, तो उसको मैंने थीटा से रिप्रेजेंट किया हुआ है। π/2 माइनस थीटा तो ले नहीं सकती, तो 1/2 साइन की कौन सी वैल्यू पे आता है जो 90 डिग्री से छोटे हो? हाँ ना मैम, π/6 30 डिग्री पे, राइट? π/6 180/6, तो साइन 30 डिग्री क्या होता है? 1/2। तो एक थीटा तो मुझे मिल गया, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो मुझे मिल गया कि कंप्लीट रिवॉल्यूशन पे साइन 30 डिग्री पर वैल्यू 1/2 आती है। अब मेरे को बताना है और कौन सी दूसरी वैल्यू है जिस पर साइन ऐसी कौन सी दूसरी वैल्यू है जिस पर साइन 1/2 आए, जिस पर साइन 1/2 आए। मैम कैसे ढूंढेंगे? अब वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, है ना, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट तो हमने सॉल्व कर लिया, क्योंकि साइन पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब पाई माइनस थीटा, π/2 प्लस थीटा तो नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? उससे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है, क्योंकि ठीक है, तो पाई माइनस थीटा मतलब हम क्या लेंगे? देखो इधर साइन पाई माइनस थीटा। अब ये जो वैल्यू आएगी इस पर भी, मतलब ये जो एंगल निकल कर आएगा इस पर भी साइन 1/2 होगा। थीटा क्या ले लिया मैंने? थीटा ऑलरेडी π/6 मुझे पता है, तो इसका मतलब साइन पाई माइनस π/6। ये क्या हो गया? दिख रहा है सबको? हाँ, अगर मैं एलसीएम लू तो 6 पाई माइनस पाई दैट इज 5 π/6, तो साइन 5 π/6 पर भी वैल्यू 1/2 होगी, मतलब साइन 150 डिग्री पर, मतलब 360 डिग्री का जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन है उस पर साइन 30 डिग्री पर वैल्यू 1/2 होगी और साइन 150 डिग्री पर वैल्यू 1/2 होगी, राइट? देखो ये 360 डिग्री से कम के एंगल्स है, मतलब एक ही कंप्लीट रिवॉल्यूशन है, प्रूव हो गया। वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, तो साइन 30 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, साइन 150 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। फर्स्ट और सेकंड दोनों में साइन पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है ना। डन, समझ आया? अब इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक और ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल जिसमें साइन थीटा माइनस 1/2 है। अब मैं दिखाऊंगी नहीं, आप खुद से करेंगे। साइन थीटा माइनस 1/2 है, पहला स्टेप 360 डिग्री तक के एंगल्स बनेंगे, ठीक है। साइन थीटा माइनस 1/2 है, मतलब साइन की ऐसी वैल्यू, मतलब वहां एंगल बन रहा होगा जहां साइन नेगेटिव हो। कहाँ एंगल बन रहा होगा? जब साइन की वैल्यू नेगेटिव हो। तो साइन नेगेटिव कौन सी क्वाड्रेंट में होता है? थर्ड और फोर्थ, मतलब वहां पे एंगल्स बन रहे होंगे जहां पे साइन क्या हो? नेगेटिव हो। साइन क्या हो जी? नेगेटिव। क्या हो? नेगेटिव। क्या हो? नेगेटिव। ठीक है मैम, इतना भी समझ में आ गया हमें, ठीक है। नेगेटिव का होता है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट पे। थर्ड क्वाड्रेंट क्या होती है? 180 से बड़े वाले एंगल्स, मतलब पाई प्लस थीटा, या 270 से छोटे वाले एंगल, दैट इज 3π/2 माइनस थीटा। क्लियर? फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होती है? 270 से बड़े वाले एंगल, मतलब 3π/2 प्लस थीटा, या 360 डिग्री तक के एंगल, मतलब 360 माइनस थीटा, दैट इज 2π माइनस थीटा। इतना क्लियर है? किसी को यहाँ पे कोई तकलीफ? नो मैम, यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं है। अच्छी बात है, तकलीफ नहीं है तो ठीक है। अब देखो 3π/2 ये सबको विजिबल है। 1 सेकेंड,
3π/2 माइनस थीटा या 3π/2 प्लस थीटा हम नहीं ले सकते। हम क्यों? अगेन बिकॉज इसको यूज करने से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 2 है ना, ये नहीं लेंगे हम, इसे नहीं लेंगे हम। तो मैम क्या ले सकते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम लेंगे पाई प्लस थीटा और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए लेंगे हम 2π माइनस थीटा। ये ले सकते हैं क्योंकि यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा और हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं करना है क्योंकि हमें साइन की ही वैल्यू चाहिए। इतना क्लियर? ठीक है, कोई किया है देखो, आप देखो। तो -1/2 कहाँ होगा? देखो जरा इधर आ जाओ, साइन पाई प्लस थीटा पे या फिर साइन 2π माइनस थीटा पे। ठीक है, थीटा क्या है यहाँ पर भाई? -1/2। साइन -1/2 कहाँ पे होता है? π/6 पर। मतलब हमें माइनस का साइन इग्नोर करना है, सिर्फ इसे लेना है क्योंकि माइनस तो इससे बनता है ना कि एंगल कौन सी क्वाड्रेंट में बन रहा है। माइनस तो उस हिसाब से लगता है ना, और माइनस इसलिए लग रहा है क्योंकि साइन यहाँ पे थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल बना रहा है। सिंपल, हम वही तो यूज कर रहे हैं। तो थीटा 1/2 साइन थीटा 1/2 कौन से एंगल पर साइन की वैल्यू 1/2 आती है? 30 डिग्री पर। हाँ, दैट इज π/6। पर ये इसका सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि साइन 30 डिग्री पर तो साइन पॉजिटिव आता है, लेकिन इधर नेगेटिव एंगल्स बन रहे हैं, मतलब डाउन साइड बन रहे हैं, तभी तो साइन नेगेटिव दिख रहा है, वैल्यू -1/2 दिख रही है। मतलब थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल्स बनेंगे। ठीक है, ठीक है मैम, मतलब साइन पाई प्लस थीटा बनेगा या साइन 2π माइनस थीटा बनेगा। ओके मैम, तो हमने करा साइन पाई प्लस π/6 या हमने करा साइन 2π माइनस π/6। अब आप खुद देखिए, इधर आप एलसीएम लेंगे तो 7π/6 आ जाएगा, इधर आपने एलसीएम लिया 12π माइनस पाई, दैट इज 11π/6। ये डन, कंप्लीटेड, बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो गया। समझ आया? ये चीज समझ आई? यही होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ओके, मैं 1 सेकेंड में दोबारा आप लोगों के लिए रिपीट कर लूं ये चीज। मैंने क्या बोला? मैंने बोला मुझे प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जो वैल्यू दी है क्वेश्चन में, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, मतलब अप टू 360 डिग्री जो एंगल्स बन रहे हैं, उन एंगल्स में से कौन से ऐसे एंगल्स हैं जिस पर जो क्वेश्चन में वैल्यू दी है वो आएगी उस पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर, वो हमें क्वेश्चन में दिया है, उसे ही कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जो मैंने आपको हिंदी में लिख के दिया कि कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जितने एंगल बनते हैं उसमें से कौन से एंगल हैं जिस पर ये गिवन वैल्यू आएगी, उसे ही बोला जाता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जैसे मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया कि साइन x 1/2 है, साइन x मतलब मुझे x की वैल्यूज बताओ, यही तो होता है सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। मतलब मुझे x की वो सारी वैल्यूज बताओ जिस पर साइन 1/2 आएगा, मतलब वो सारे एंगल्स बताओ जिस पर वैल्यू कितनी आएगी 1/2, पॉजिटिव वैल्यू आएगी और वो 1/2 होगी। ठीक है भाई, ये बात है, ये बताना है, बता देंगे। ये होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, इतना कंसेप्ट क्लियर होता है, यही होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ओके ओके मैम, तो हमने इसको कैसे किया, लेकिन वो 360 डिग्री तक ही होने चाहिए। अब हमने कहा 1/2 मतलब साइन पॉजिटिव वैल्यू देगा। पॉजिटिव वैल्यू तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में देता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 डिग्री तक के एंगल्स बन सकते हैं, मतलब π/2 माइनस थीटा या थीटा। थीटा मतलब कोई भी एंगल बन सकता है, लेकिन वो 90 से छोटा, मतलब π/2 माइनस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से बड़े एंगल बनेंगे, π/2 प्लस थीटा, पर वो 180 से छोटे बनेंगे तो π माइनस थीटा। यही एंगल्स पॉसिबल है, लेकिन हम π/2 माइनस थीटा और π/2 प्लस थीटा नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? बिकॉज यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है और हमें तो साइन की ही वैल्यू चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज नहीं करना है, तो हमने नहीं लिया। अब हमने थीटा ले लिया, हमें पता है 90 डिग्री तक के एंगल्स में 1/2 कौन सी वैल्यू पर आता है? 30 डिग्री π/6, तो थीटा आ गया π/6, थीटा आ गया π/6। ठीक है, अब सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा। अब कौन सा ऐसा एंगल बनेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में जब साइन की वैल्यू 1/2 आएगी? पाई माइनस थीटा, थीटा क्या है? π/6, 30 डिग्री, तो पाई माइनस π/6। ठीक है,
दैट कम्स टू 6 पाई माइनस 5 पाई बाय 6। बस यही हमारे थीटा के वैल्यूज आ गए कि साइन 30 डिग्री पर भी 1/2 आता है, साइन 150 डिग्री पर भी 1/2 आता है। एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है एंगल, एक सेकंड क्वाड्रेंट में, दोनों ही क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। सिंपल, ये हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन। सेकंड, अगर नेगेटिव हो तो हम ढूंढेंगे अच्छा साइन नेगेटिव किस पर बनता है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब एंगल्स डाउन साइड बन रहे होंगे क्योंकि डाउनवर्ड एंगल ही नेगेटिव होते हैं, मतलब एंगल डाउनवर्ड बन रहे होंगे। और साइन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव होता है, साइन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, ओके। साइन जो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है वो क्या होता है, साइन बताओ, मुझे खुद बताओ, साइन क्या होता है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, नेगेटिव होता है। ठीक है, नेगेटिव होता है ना, ये बात तो मानते हो ना कि नेगेटिव होता है। हाँ मैम, ये बात तो हम मानते हैं कि नेगेटिव होता है। ठीक है, तो नेगेटिव होने दो। अब नेगेटिव से क्या होगा, तो यहाँ एंगल्स किस थर्ड क्वाड्रेंट में कितने एंगल्स बनते हैं, 270 है ना, 180 से ऊपर पर 360 से नीचे, 180 के ऊपर मतलब पाई प्लस थीटा, और सॉरी 270 डिग्री से नीचे मतलब 3 पाई/2 माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से ऊपर बनते हैं 3 पाई/2 प्लस थीटा, लेकिन 360 से नीचे मतलब 2 पाई माइनस थीटा। अगेन आप इसमें ये और ये तो ले नहीं सकते क्योंकि इससे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो मैंने पाई प्लस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा लिया। लेकिन मेरा थीटा क्या है, पाई/6, क्योंकि 1 बाय नेगेटिव साइड छोड़ दूं तो 1/2 तो साइन 30 डिग्री पे ही आता है ना, तो मैंने क्या किया, पाई प्लस पाई/6 और 2 पाई माइनस पाई/6, इससे मेरा आ गया 7 पाई/6 और 11 पाई/6। तो मेरा साइन 7 पाई/6 पर और साइन 11 पाई/6 पर मेरा साइन की वैल्यू आएगी नेगेटिव। क्या वैल्यू आएगी साइन की, नेगेटिव वैल्यू आएगी। ओके, क्लियर यहां तक। ये हमारा पूरा टॉपिक था प्रिंसिपल सॉल्यूशंस का। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे अपना जनरल सॉल्यूशन। यहां तक कुछ भी दिक्कत है तो कमेंट या व्हाट्सएप करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। प्लीज अपनी स्माइल बरकरार रखिए और कोई भी डाउट है तो मुझसे आराम से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।